नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। खबर है विस्तार से। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतिम दिवस समापन के दौरान प्रवासी भारतीयों ने अपने अनुभव साधना न्यूज के साथ शेयर किए हैं। प्रवासी भारतीयों से बात की है हमारे संवाददाता रवि रत्नाकर ने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम और तीसरा और अंतिम दिन है। काफी संख्या में जो है डेलीगेट्स यहाँ आए हुए। कुछ डेलीगेट्स इस समय साथ में मौजूद है। आज चूंकि अंतिम दिवस है, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस कार्यक्रम का समापन करेगी। आपसे शुरुआत करूंगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन का दिन है। आप क्या यहाँ से सीख कर जा रहे हैं? दुनिया में क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम को? जी, पहले तो मैं इंदौर के सभी लोगों का, यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत अच्छा स्वागत हमारा हुआ यहाँ पर। जैसे ही हम एयरपोर्ट पे आए, हमें एक हमारा सम्मान किया गया। ट्रांसपोर्ट काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज था। होटल्स में अच्छी सुविधाएं थी। यहाँ पे पहले दिन अच्छी सुविधाएं थी। कल भी हमने अटेंड किया तो काफी उनको अच्छा माहौल मिला। काफी अच्छी आतिथ्य हमारा हुआ यहाँ पर, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, हमें यहाँ पे देश विदेश से आए कई लोगों से मिलना हुआ और उनकी स्टोरीज, उनकी स्ट्रगल, उनकी सक्सेस स्टोरीज जान के हमें भी काफी प्रेरणा मिली है और हम उनसे काफी कनेक्टेड रहेंगे। और मिलके जो मोदी जी ने कल हमें कहा है कि हमें भारत की बात दुनिया तक पहुंचानी है, उस पर हमारा अब आगे जाके हम ये मैसेज लेके जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से जहां हम आ रहे हैं वहां पे हम इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। बहुत इम्पैक्ट आएगा। ब्रांड एम्बेसडर हम लोग हैं पहले से। भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर्स हैं और काफी सराहना उनकी होती रहती है। कोविड काल में हमारे जो डॉक्टर समुदाय है वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में है। उनको पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन ने काफी उनकी सराहना की थी, जो उन्होंने सेवा की है। तो हमें एक तरह से हमारा इमेज जो है हम ब्रांड एम्बेसडर बना ही रहे हैं, बट हाँ, इसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे और इसको भारत से क्या ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उस पर हम काम करेंगे। मैं 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मैं टेक्नोलॉजी में डिलीवरी मैनेजर ग्रेजुएट हूँ। एक और डेलीगेट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, आपके साथ में ही आपसे बात करेंगे। कार्यक्रम कैसा लगा और आप आज अंतिम दिन है, क्या इंस्पिरेशन यहाँ से लेके आए? Yes, so it's been a wonderful event with connecting with people from so many different parts of the globe. Pravasis from every continent coming here, and some remarkable stories. We hear people from 3rd, 4th generations, who are Kathak teachers, yoga teachers, who are promoting Sanskritam, who are also building big economic businesses, creating jobs, and creating that, re-establishing that connection between their new homes and where their roots are from. So it's really good. It's been fantastic hospitality. Indore has put on such a great show. Beautiful city, smart city. Great to see the development in such a short space of time. From 2014, India has gone from 10th largest economy to the 5th largest economy. There's incredible momentum, great excitement. It's in a world that is increasingly divided. It's wonderful to see the spirit of oneness and energy of an ancient civilization, which is also ageless in its progress and continuity. So it's been wonderful to be here, and great thanks to the people of Indore, the government of Madhya Pradesh, and of course the central government for organizing a wonderful event. And we're very pleased to be here, and we'll be very pleased to come back in 2 years as well for the next event. Thank you. तो लगातार जो है डेलीगेट्स, जो मेहमान हैं, एनआरआईज हैं, वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं कार्यक्रम में। इस वक्त मेरे साथ रेनू मैडम जुड़ी हैं जो लंदन से हैं। रेनू जी, स्वागत है इंदौर में आपका। साथ थैंक यू। कार्यक्रम का आज समापन का दिन है। आज अंतिम दिवस है। राष्ट्रपति महोदया खुद इस कार्यक्रम का समापन करेगी। प्रवासी सम्मान समारोह में भी शिरकत करेगी। क्या मेमोरीज यहाँ से लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार इंदौर एंड नमस्कार मध्य प्रदेश। मैं पहली बार लाइफ में मध्य प्रदेश आई हूँ। बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं पता नहीं कैसा होगा, किस तरीके से मुझे ट्रीट किया जाएगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोगों का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देखिए मध्य प्रदेश और स्पेशली इंदौर। कई सारे मंदिरों में गई मैं, और स्पेशली मैं
ओमकारेश्वर मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सफाई के नाम पे वाकई गवर्नमेंट, आपके मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल को देख के ऐसा लग रहा था कि हम किसी चर्च या गुरुद्वारे में आ गए हैं। बहुत साफ सुथरा, बहुत सिस्टमेटिक वे में था, कोई भीड़ भड़ाका होने के बावजूद भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड प्राउड ऑफ देम। एंड प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यूथ के लिए इतना एश्योरेंस और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया यूथ को, और बहुत सारी उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों पे इंडियंस तभी कामयाब होंगे जब वो प्रधानमंत्री जी के उस विजन को प्रैक्टिकली देखना शुरू करें कि वाकई हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैं इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट हूँ, और मैं मीडिएशन, हमारी जो है, वी आर द लीडिंग एंड पायनियर इन द मीडिएशन ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर। मैं आपके हिंदुस्तान के लोकसभा राज्यसभा में मीडिएशन एज एन इंटरनेशनल मीडिएटर एक्सपर्ट की तरह मैं आपके पैनल में हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि मिस्टर मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो ये चीज़ मीडिएशन के बारे में भी कुछ कहेंगे, क्योंकि जहाँ दुनिया एक तरफ हाईटेक की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम भारत को इतना बड़ा, इतना प्रोग्रेसिव देश बना रहे हैं। उन प्रोग्रेस में अगर आप कानूनी लफड़े में फंस जाते हैं, किसी भी कानूनी झगड़े में फंसते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तारीख पे तारीखें चलती रहती हैं। उन सब से दूर हटने के लिए मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आउट ऑफ कोर्ट, लेस मनी, लेस टाइम में सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। कार्यक्रम जो था, इस पूरे कार्यक्रम में 3 दिनों में क्या खास आपको इस कार्यक्रम में लगा? ऐसी कौन सी मेमोरी थी जो आप अपने साथ में स्पेशली लेके जा रही हैं? और इन तीनों दिनों में इंक्लूडिंग आज एक बहुत ही अच्छी जो मेमोरी ये थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो सब बड़े प्यार से मिल रहे थे, और मोदी जी का जो पॉजिटिव भाषण था, एंड शिवराज चौहान सिंह का जो सबके साथ इतना फ्रेंडली मिलना और एक प्रॉमिसिंग वे में बात करना, और बहुत ही घरेलू लग रहा था। थोड़ी सी कमियां रह गई थी कि प्रॉपर मैनेजमेंट की, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। और हम सोचते हैं कि हम इंदौर से जाएंगे तो और लोगों को इंदौर भेजेंगे। इंदौर में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छी स्कूल खोलना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को हम बहुत कुछ देना चाहते हैं। काफी सारी यादें और काफी सारी मेमोरीज हैं, रेणु मैडम ने बताई। सर जापान से जुड़े हैं आनंद जी, आनंद विजय जी। सर, स्वागत इंदौर में आपका। धन्यवाद। इंदौर का स्वागत कैसा लगा? इंदौर का स्वागत काबिले तारीफ है। यहाँ के लोग, जापान से जब हम लोग यहाँ आने के लिए डिसाइड कर रहे थे कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हम लोगों को चलना है, तो काफी मेरे कलीग्स थे जिन्होंने कहा कि वहाँ कोई है नहीं, कैसे जाओगे, क्या अरेंजमेंट होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए, और आने के बाद जो यहाँ पे हम लोगों का स्वागत हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग किसी अनजान शहर में आए हैं। यहाँ के लोग सभी अपने परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, होटल रिसेप्शन पे कोई हो, कहीं भी हम लोग जाने, खास करके यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, उनका तो सहयोग बेहतरीन। मेहमान नवाजी से तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब कार्यक्रम की बात करें, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री शिरकत कर चुके हैं, राष्ट्रपति आज कार्यक्रम में शिरकत कर रही, समापन भी करेंगी, प्रवासी भारतीयों को सम्मान भी कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे इस कार्यक्रम में। यादें इस कार्यक्रम की क्या सीख के जाएंगे अब यहाँ से? दुनिया में हिंदुस्तान को लेके किस तरह के मैसेजेस जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपने देश का ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप इसको किस एंगल में देखते हैं? ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन है जो हम लोगों को इतना बड़ा ओहदा दिया है उन्होंने। ये हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है। अब यहाँ से हम लोग कोई यादें या ये कुछ लेके नहीं जा रहे, एक जिम्मेदारी लेके अब जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाले समय में जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिस जिस देश से आए हैं, वो कोशिश करें कि अपने देश से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाएं अब। और यही मेरा भी है, जापान लौटने के बाद भारतीय दूतावास के साथ मिलके जो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ के लिए वो करेंगे। यहाँ के कल मंत्री जो उद्योग मंत्री हैं श्री राजवर्धन सिंह जी, उनसे भी काफी देर हमारी बात हुई है इस बारे में। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी लाते हो तो यहाँ से सिंगल विंडो क्लियरेंस देना इनका जिम्मेदारी है। ये कमिटमेंट उन्होंने किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट को लेके भी सरकार की तरफ से रुख क्लियर है। राजकरण जी भी जापान से ही हैं। सर, कार्यक्रम कैसा लगा? सर, मैं शब्द में बता नहीं सकता, और मैं सोच नहीं सकता कि इतना अच्छा कार्यक्रम सरकारों ने इतने ज्यादा लोगों के लिए इतना अच्छा कैसे कर पाया है। There is absolutely no trouble, there's absolutely no problem,
एंड आई थिंक सब लोग जो यहाँ पे जो आए हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होके वापस अपने अपने देश पे जाएंगे, सोचते हुए कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला हम सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आपकी कंट्री से ही आता है और आपके पीएम या सीएम से आता है, और यहाँ पे उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से आई थिंक हमारा सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। तो आई थिंक हम जब जाएंगे वापस नेक्स्ट टाइम हम और लोगों को लेके आएंगे यहाँ पे। आप अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ जापान से हैं, आप रहने वाले कहाँ के इंडिया में, और अभी जापान में कब से हैं और क्या करते हैं वहाँ पे? सर जन्म मेरा जम्मू में हुआ, जम्मू कश्मीर में। अभी मैं पूना में हूँ, महाराष्ट्र में, वहाँ पे पढ़ाई करी, और ऑफिस हमारा जो है वो है टोक्यो में। ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, 13 साल जैसे हम जापान में हैं। तो दिस इज व्हाट आवर माय जर्नी इज। एंड इसके सिवाय अगर मैं आपको बताऊं तो आईटी में हूँ मैं, और आईटी के लिए इंडियन हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वर्ल्ड में सब हर कोई जो है आई थिंक आईटी के लिए जो एपी सेंटर है वर्ल्ड का वो इंडिया है। तो हम वैसे ही यहाँ आकर्षित हो जाते हैं, और बिकॉज वी आर इंडियन सो हम लोग तो इंडिया को पूरी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं विद जापान फर्स्ट। एंड यस, इंडिया को जापान में पूरी दुनिया में लेके जाना है, बहुत ही अच्छी बात है। इंदौर को लेके क्या विजन है आपका? आप इंदौर में पिछले 3 दिनों से हैं, 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, पूरा इंदौर जो है अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। क्योंकि आप स्वयं डेलीगेट से, तो मैं आपका जो एक्सपीरियंस रहा इंदौर को लेके वो जानना चाहता हूँ। इंदौर ये पहली बार है जब मैं इंदौर आया हूँ, और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जम्मू से था और जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल रहा है, बट मैं यहाँ पे आके देखा है जो लोगों, यहाँ के मंदिर, यहाँ के लोग, जितने प्यार से लोगों ने हमें स्वागत किया है, नॉट ओनली ऑफिस के अंदर और होटल के अंदर, बट टैक्सी वाले, और हम कल यहाँ पे गए थे 56 दुकान में। जो उत्साह लोगों में है, लोकल लोगों में, बहुत कम देखने को मिलता है। एंड हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी वापस आएं और यहाँ से काम शुरू किया जाए। तो बहुत ही जल्दी वापस आना चाहेंगे। एक और सर साथ में मौजूद हैं, हेमंत सर जो हैं, हेमंत सर भी जापान से हैं। हेमंत जी, इंदौर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे को उम्मीदें नहीं थी कि इंडिया में आके इतना बढ़िया जगह मिलेगी हमें और इतना स्वागत मिलेगा। इतनी प्रशंसा करें उतना कम है आपके इंदौर का। प्रधानमंत्री जी ने सभी भारतीयों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, ब्रांड एम्बेसडर बताया है। इसके बाद अब आप लोग जब यहाँ से वापस अपने गंतव्य को लौटेंगे तो क्या एक संदेश साथ में लेके जाएंगे, क्या यादें लेके जाएंगे? बिल्कुल, जो हमें अभी इंदौर से मिला है उसको ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो हमें यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट मिली है, जो लोगों ने हमें प्यार दिया है, उसको हम और आगे फैलाने की कोशिश करेंगे। और इंदौर की जितनी भी चीजें हमने देखी हैं उसको हम और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी फैमिली में भी बोल रहा था कि हमें भी आना चाहिए दोबारा से, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि उनको भी आना चाहिए। हमने बहुत सारे वीडियोस और क्लिप्स हैं अपने सोशल मीडिया पे भेजे हैं अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को। सर आप कहाँ से? जी, मैं विष्णु वेद प्रकाश बंधन मेरा नाम है, मैं मॉरिशस से हूँ। इस साल ये मेरा 8वां पार्टिसिपेशन है पीवीडी में। हम आते रहते हैं, बेंगलोर में हुआ, यूपी में हुआ, केरला में हुआ, अभी यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है। तो हमको खुशी होता है कि यहाँ आने को, क्योंकि अखा दुनिया का में इंडियन ओरिजिन पीपल बसे हुए हैं, इंडियन लोग बसे हुए हैं। तो हम जब यहाँ जुटाव होता है तो ये एक मौका है हमारा कि हम सबसे मिलते हैं। अभी देखो, हमारे पहले जापानी जो थे, जापान में हिंदू बसे हुए हैं, जितना फिजी में है, ट्रिनिडाद टोबैगो में, अफ्रीका में, चारों तरफ बसे हुए हैं। तो ये एक मौका है कि सभी को यहाँ जुटा होता है 2 साल में एक बार एक स्टेट में। तो ये मिलने जुलने का पहला तो ये आपसी का जो है फैमिलियरिटी जो है, ये पारिवारिक जो है, हम मिलते हैं, हम इंडियन ओरिजिन है। कार्यक्रम ठीक था। पहले सबसे पहले जो अरेंजमेंट किया गया है ना, वो तो एकदम फर्स्ट क्लास था। खाने का चीज बंदोबस्त बहुत तेज है, बहुत ठीक से किया गया था। हर एक व्यक्ति जो यहाँ आया होगा तो बोलेगा खाना हुआ, खाना सब ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो था, बहुत भारी ऑर्गेनाइजेशन है ना,
अभी हम ये महाकालेश्वर मंदिर से होकर आ रहे हैं। अभी वहां पर और 2 मंदिर देखने गए थे तो बहुत खुश हुए। यहाँ दर्शन हो गया, पता ये कि भगवान का देन था, भगवान का मनाना था कि देखो आप जाइए उज्जैन में, आप जाइए इंदौर में, उज्जैन से उज्जैन जाइए, आपका वहाँ क्या बोलते हैं भगवान से परिचित होगा कि वहाँ आपको कोई पूजा करने का मौका मिल जाता। नहीं, पहले बार इंदौर आए। मैं इसे आता रहता हूँ, हर साल में मैं एक मास इंडिया में गुजरता हूँ, लेकिन ये कोविड की खातिर ये 3 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अभी हम इस साल आई है फुल भाग लेने के लिए। तो मॉरिशस ऐसा एक छोटा सा देश है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 52% जो है इंडियन ओरिजिन बसे हुए हैं। देखो कम से कम लगातार 150 साल से ज्यादा हो गया जब से वहां बसे हुए हैं। हमारे हमारे पूर्वज वहां से गए थे, यहाँ से गए थे, वहां बसे हुए। उनको 2 चीज की है, पहले अपने बच्चों को एजुकेशन दिया और राजनीति में भाग लिया। अभी हमारे 4 प्राइम मिनिस्टर जो है तो इंडियन ओरिजिन था। पहले तो था सर्वशिला रामगुलाम, उसके बाद अनिल जगन्नाथ, उसके बाद आ गया नवीन चंद्र रामगुलाम, अभी प्रवीण जगन्नाथ है। मतलब कि 4 प्राइम मिनिस्टर जो है तो इंडियन ओरिजिन है, तो हमको इसको कायम रखना चाहिए ना। तो इसी कारण हम बोलते हैं लोगों से, देखो ये एक पूरा दुनिया में 2-3 जो ऐसे देश में है कि नेपाल में है, मॉरिशस में, भारत में है, ट्रिनिडाद टोबागो में, मतलब कि जो है कि हाई ऑफिशियल है प्राइम मिनिस्टर जो राजनीतिक में वो देश चला रहे हैं। हमारे पूर्वज गए थे कूली के, मतलब उस समय काम करने गए थे, ब्रिटिश लोगों को ले गया था, लेकिन आज उनका बच्चा जो है, उनका संतान जो है वो देश चला रहा है। इंदौर जहाँ भी गया, इंदौर में बहुत क्लीन है, बहुत ठीक था, लोग बहुत ठीक है, मदद करने का तैयार रहते। किसी के पास जाओ कुछ पूछने का है तो पूछो तो वो बता देगा ठीक से, मतलब कोई समस्या नहीं पैदा हुआ, कोई मुश्किल नहीं आया। अभी जो टैक्सी वाला चलाते हैं, जो रिक्शा वाला, सब आपको भाई साहब कहा जाना, जो आपको वहाँ छोड़ देते हैं, आ जाते हैं टाइम पर, बहुत ठीक रहा, फर्स्ट क्लास रहा।